मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी एना को स्केट शूज गिफ्ट करता है। उसकी डॉटर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको लेके खेलने लगती है। फिर अचानक से बाहर से एक जानवर का आवाज आता है। तब सेबेस्टियन उसकी बेटी को बोलती है, तुम कुछ मत बोलना, हमको इधर से जल्दी निकलना है। फिर वो लोग टनल के अंदर जाते हैं और सेबेस्टियन पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं। सेबेस्टियन उनको मारने के लिए जा ही रहा था, उसकी बेटी एना मना कर देता है, ये बोल के, पापा वो लोग अंधे हैं, उनको मत मारो, वो लोग कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाए। उसके पापा को भी उसकी बात सही लगा। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, पर स्ट्रेंज बात ये थी कि उन दोनों ने आंखों में पट्टी बांध के रखा था। फिर हम एक कार में लगे हुए रेडियो में न्यूज सुनते हैं। अचानक से पूरे देश में मौत होने लगी। जो भी उन लोगों को देखता है वो अपने आप सुसाइड कर रहा है। और ये भी वार्निंग दे रहे थे कि आंखों से पट्टी कभी मत हटाना और कोशिश करो घर के अंदर ही रहो। फिर सेबेस्टियन अचानक से एक आवाज सुनता है और रुक जाता है। फिर उसको सामने कुछ लोग दिखते हैं और वो एना से बोलता है, तुमको पता है ना क्या करना है, तुम अभी छुपे रहो, मौका मिलते ही मैं तुमको बुला लूंगा। फिर सेबेस्टियन उन लोगों से बोलता है, मैंने 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया और मैं घायल भी हूँ, अगर बाहर रह के भूख से नहीं मरा वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। वो लोग जब मना कर देते हैं, सेबेस्टियन बताता है, मैं पहले एक कार कंपनी में काम करता था, मुझे पता है जनरेटर किधर है, मैं अकेले उसको नहीं ला सकता, अगर तुम मुझे लेके जाते हो मैं उसका रास्ता तुमको बताऊंगा और उससे हम लोग गर्म रह सकते हैं और हमको बिजली भी मिल सकता है। तब वो लोग बहुत सोचने के बाद हाँ बोल देते हैं और उसको खुद के साथ लेके चलते हैं। वो एक फैक्ट्री था जहाँ पर पुराने सामान, व्हीकल्स वगैरह पड़े हुए थे। फिर वो सेबेस्टियन को डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर उसके घायल जगह पे स्टिचिंग कर देता है। फिर रात को वो सब एक जगह पर बैठे थे, तब हमको एक आदमी दिखता है जिसका आंख नहीं था, उसका शक्ल बहुत ही भयानक था। वो बताता है, मेरी वाइफ ने उन लोगों को देख लिया था और वो खुद ही ब्रिज से कूद गई थी और वो सब कुछ देख के मैं एक कांच लेके मेरा आंखों का ये हाल किया। तब सब लोग उधर शांत हो गए थे। फिर रात को सब लोग सो रहे थे, तब सेबेस्टियन चुपचाप उधर से निकल के डॉक्टर के रूम से कुछ चाबियां उठा लेते और सुबह होने से पहले पहले बस को स्टार्ट करने लगता है। तब डॉक्टर उसको देख लेती है, उसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब सेबेस्टियन उसकी बात को ना सुन के बस को स्टार्ट करने लगता है और तब तक और लोग भी जाग चुके थे। वो सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि बस को रोक दो, नहीं तो हम सारे लोग मर जाएंगे। फिर उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगता है, पर आखिरी में सेबेस्टियन बस को फैक्ट्री के बाहर लेके जाता है और दूसरे गाड़ियों में जाके भिड़ा देता है। बस पलट जाती है और सारे लोग घायल हो चुके थे। वो पहला आदमी जिसने सेबेस्टियन का मदद किया था वो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया। सेबेस्टियन बोलता है, तुमको इससे मुक्ति मिलेगा। और पीछे हम सारे बेजान ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखते हैं और आदमी जब उनकी तरफ देखता है उसका आंख पीला पड़ जाता है और वो नीचे से एक कांच का टुकड़ा उठा के खुद की गला काट देता है और सेबेस्टियन को तब एक रोशनी उसके बॉडी से ऊपर चली जाती हुई दिखती है। फिर हम उस डॉक्टर लड़की को देखते हैं जो कि बाहर आती है, पर उसका आंख बंद था। सेबेस्टियन तब उसका आंख खोलता है, उसका आंख भी पीला पड़ चुका था। उसको तब अपने हस्बैंड का आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को फॉलो करते करते चलते हुए टायर में जाके अपना सर मार देती है और उधर ही मर जाती है। और एक लड़का बस के पेट्रोल जहाँ से लीक हो रहा था उधर जाके खुद को आग लगा देता है और इसके चलते पूरा बस ब्लास्ट हो जाता है और सेबेस्टियन देखता है बहुत सारे रोशनियां आसमान में चले जा रहे हैं। और अचानक से उसकी बेटी आती है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलती है, पापा आपने अच्छा काम किया, आपने इन लोगों को आजाद कर दिया और सिर्फ कुछ लोगों को आपको आजाद करना है, फिर मैं, मम्मी और आप, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं सेबेस्टियन विंड मिल में काम कर रहा था। तब उसके पास फोन आता है और उसकी बॉस उसको बताता है, वर्कर विंड मिल में कूद रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ऑफिस जाके पता करो। फिर वो जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में हड़कंप मची थी, हर जगह न्यूज़ेस आ रहे थे, सारा शहर जल रहा था। तभी उसकी वाइफ की कॉल आती है जो कि बोल रहे थे सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, पूरी देश में इमरजेंसी जारी कर दिया गया है, एना भी अभी तक स्कूल से नहीं आई, तुम एना के स्कूल में जल्दी पहुंचो। तब सेबेस्टियन अचानक से देखता है उसके पीछे भी एक ऑफिस वर्कर ने सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ देखकर सेबेस्टियन जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता है, पर उसकी कार के ऊपर भी बॉडी पड़ी थी और तब वो भागते भागते मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। पहले तो सब कुछ सही था, बट कुछ टाइम बाद ट्रक्स में फैले हुए बेजान वस्तुएं अपने आप ऊपर उठने लगी और सारे पैसेंजर्स के आग भी पीला पड़ने लगा और वो सब लोग एक के बाद एक ट्रक में कूदने लगे और जब ट्रेन आता है वो सब लोग कट के मर जाते हैं। सेबेस्टियन कैसे भी करके स्कूल पहुंचता है। स्कूल में वही माहौल था, टीचर स्टूडेंट हर जगह मरे पड़े थे और कुछ छोटे बच्चे क्लासरूम के कॉर्नर में आग बंद करके बैठे थे। फिर सेबेस्टियन अपनी बेटी को उधर से निकालता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर बहुत लड़ाई चल रहा था, इसलिए वो चर्च का रास्ता पकड़ता है। तब चर्च का प्रीस्ट उसको खुद के नाम से बुलाता है और बोलता है, एना को घर लेके जा रहे हो। तब सेबेस्टियन बोलता है, हाँ फादर, लॉरा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग किसी सेफ जगह पे चले जाएंगे। तब फादर बोलते हैं, तुम कैसे ये मौका गवा सकते हो, जीसस खुद आए हैं हमको
हमको खुद की शरण में लेने के लिए, और तुम इधर से भाग रहे हो। हमको हमारे कुकर्म से सिर्फ वही मुक्त कर सकते हैं। हम सब लोगों को उनकी स्वागत करना चाहिए। तब सेबेस्टियन बोलता है, लोग हर जगह मर रहे हैं फादर, और आप इधर मुक्ति, पाप और पुण्य की बात कर रहे हो। मुझको इधर से मेरी बेटी को लेके जाने दो। फिर बाहर जाके सेबेस्टियन एना को बोलती है, बेटा सिर्फ इस लॉकेट को देखना और किसी भी चीज को नहीं। फिर वो घर के सामने पहुंचती है और लॉरा उन लोगों के पास आती है और बोलती है, मैं गाड़ी लेके आती हूँ, और गाड़ी ले आने के टाइम उसको एक गाड़ी आके मार देती है। फिर प्रेजेंट डे में वो और एना पूरा शहर घूम रहे थे और हम देखते हैं बस में लोगों के माथों पे एक आई सिंबल बना हुआ था। फिर उन लोगों में से एक जिंदा होता है और उसको सेबेस्टियन बोलता है, जीसस आए हैं हमारे हर पापों से हमको मुक्त करने के लिए, तुम जल्दी आजाद हो जाओगे। फिर वो आदमी खुद की सर कांच में मारते हुए अपना जान दे देता है और फिर से एक रोशनी सेबेस्टियन को दिखता है। फिर सेबेस्टियन बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा था कोई जिंदा है या नहीं। उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम क्लेयर होता है। फिर वो इस लड़की की तरफ बढ़ता है, अचानक से एक कुत्ता आता है उसको काटने के लिए। तब राफा उसको बोलता है, तू कौन है? तब फिर से सेबेस्टियन वही चीज को दोहराता है, मैं 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मैं जख्मी हूँ, जनरेटर रूम मुझे पता है। और उसकी इसी जाल पे सब लोग फंस जाते हैं और उसको फिर से अपने साथ लेके जाते हैं। फिर वो लोग एक सेफ शेल्टर पे जाते हैं जो कि वार जोन से बचने के लिए बनाया गया था। तब इजाबेल बोलती है, ये कौन है? राफा तब बोलता है, ये हमको जनरेटर रूम तक पहुंचाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। फिर वो लोग नीचे पहुंचते हैं और एक बच्ची दीवार पे ड्राइंग कर रही थी। सेबेस्टियन को तब लगा कि ये एना है, पर क्लेयर उसको सोफिया करके बुलाती है और उससे गले मिल जाती है। तभी राफा आता है और सेबेस्टियन को बोलता है, तू मेरे साथ चल और अब तू बोल कि जनरेटर रूम कहाँ पर है और तेरे माथे पे स्ट्रेचिंग कैसे आया। तब सेबेस्टियन बोलता है, मेरा भी एक ग्रुप था पर उन लोगों ने उस जानवरों को देख लिया था इसलिए वो मर गए, मैं सिर्फ बचा हुआ हूँ। और ये बोलता है, मुझे जनरेटर रूम नहीं पता, मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने ये सब बोला। तब राफा उसको मारने लगता है। वो सब कुछ देख के सारे लोग आ जाते हैं और सेबेस्टियन बोलता है, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, मैं अगर बाहर रहा वो मुझे मार देंगे, क्लेयर प्लीज मुझको बचाओ। तब क्लेयर बोलती है, इंसानियत के नाते हम इसको बाहर नहीं छोड़ सकते, ये भी हमारी तरह ही है, हमको इसको इधर रखना पड़ेगा। फिर रात को सोफिया जर्मन में कुछ बोल रही थी। क्लेयर और बाकी सबको जर्मन नहीं आती पर सेबेस्टियन को आता था। तब सेबेस्टियन बोलता है, सोफिया को अपनी माँ की याद आ रही है। तब क्लेयर बोलती है, उससे पूछो कि वो कैसे भटक गई, हमको सोफिया रोड पे पड़ी हुई मिली थी। तब सेबेस्टियन के पूछने पे सोफिया बताती है, हम लोग बोट में थे, कुछ देर तो शांत था पर अचानक से सब लोग पानी में कूदने लगे, एक के बाद एक। फिर मैं और मेरी माँ उधर से निकल के एक वैन में छुप गए और माँ ने पूरा दरवाजा और खिड़की बंद कर दिया था कि कोई रोशनी अंदर ना आए। फिर हम लोगों को रेडियो में एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि एक सेफ जगह के बारे में थी। ड्राइंग वाली इमेज बार्सिलोना की एकदम दूसरी तरफ था जिधर सिर्फ केबल कार से जा सकते हैं। तब रॉबर्ट तो बोलता है, ये सब बकवास है, कोई ऐसा जगह नहीं है, अगर हुआ भी हम ब्लाइंड फोल्डर उधर तक कैसे पहुंचे, वो तो पहले ही हमको मार देंगे। तब सेबेस्टियन बोलता है, अगर वो जगह सच में सेफ हुआ तो उधर कोई जानवर ना हुआ तो हमको एक बार रिस्क लेना चाहिए क्योंकि खाना भी खत्म होने वाला है। तब क्लेयर, राफा सब लोग हाँ में हाँ भरते हैं। फिर रात में जब वो लोग सो रहे थे, सेबेस्टियन चुपचाप जाके राफा के कुत्ते का गले का पट्टा 70% काट देता है। फिर अगले दिन वो बाहर निकलते हैं, सब लोग एक ग्रुप में चल रहे थे और एना भी सेबेस्टियन के हाथ पकड़े हुए थी। फिर वो जानवर बाहर आते हैं और सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं और सब लोग अपने करीबियों की आवाज सुनने लगती है। जैसे सोफिया उसकी मॉम बुला रही थी, मैं इधर आ गया बेटा, तुम तुम्हारे आंखों की पट्टी निकाल दो। क्लेयर को अपनी भाई की आवाज सुनाई देता है और बाकियों को अपने अपने घर वालों की। एक टाइप का हेलुसिनेशन होता है, जानवर क्रिएट करता है। फिर अचानक से राफा के कुत्ते भाग जाते हैं। राफा उसके कुत्तों को ढूंढने लगता है और रॉबर्ट और इसाबेल उसको आवाज दे रहे थे। सोफिया अपने आंखों की फोल्ड खोल ही रही थी, तब उधर क्लेयर आ जाती है और बताती है, तुम्हारी मॉम नहीं है, ये सब हेलुसिनेशन है। राफा को जब उसके कुत्ते नहीं मिलते, वो आंखों को अनफोल्ड करता है ढूंढने के लिए और उसको भी वो जानवर देख लेता है और उसका आंख भी पीला पड़ जाता है और वो कार के विंडो में जाके अपना सर घुसा देता है और उधर ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं राफा के एक कुत्ते ने भी अपना पट्टी हटा लिया था, उसने भी उस जानवर को देख लिया था। तब रॉबर्ट तो उसको जब ढूंढते हुए आता है, वो उसको काट लेता है। फिर वो लोग कैसे भी बचते बचाते एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और उनके पीछे सेबेस्टियन भी आता है। तब रॉबर्टो के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तब जेम्स बोलता है, हो सकता है ये एक क्वांटम जीव हो जो कि दूसरे दुनिया से आया हो, वो हमारी इमोशन के साथ खेल रहा है और जिस चीज से हम डर रहे हैं और जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसी को यूज करके वो एक एक करके हम सब लोगों को मार रहा है। इसीलिए हम सबको अलग अलग आवाज सुनाई देती है क्योंकि हम लोगों के कमजोरियां अलग अलग होते हैं। और दूसरी तरफ सोफिया बहुत ज्यादा रो रही थी। उसको जाके सेबेस्टियन एना का लॉकेट देता है और बोलता है, जब भी डरना इसको देखते रहना। और जब सेबेस्टियन अकेला होता है, उसको एना दिखती है और एना उसको बोलती है, ये मेरे माँ ने मुझको दिया था, मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं। आपको सिर्फ उन लोगों को आजाद करना है पापा, ताकि आप भी मॉम और मेरे साथ आके रह सको। और दूसरी तरफ रॉबर्टो के हाथ में
में इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए सबको ऊपर जाना पड़ता है मेडिसिन ढूंढने के लिए। फिर सब लोग आंखों में पट्टी बांध के ऊपर जाते हैं मेडिसिन ढूंढने के लिए। तब क्लेयर सबको बोलती है खिड़की दरवाजा बंद कर देना कि अंदर कोई रोशनी ना आए। तब सेबेस्टियन एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर खिड़की खुला हुआ था और उधर उसको एना दिखती है। तब उसको जेम्स पूछता है कि मैं इस रूम पे आ जाऊं, इधर तुमने सब कुछ बंद कर दिया है ना। तब सेबेस्टियन बोलता है हाँ सब कुछ बंद ही है, तुम आ सकते हो। जेम्स अंदर आते ही उसको वो जानवर दिखता है और वो टेबल से एक नाइफ लेके खुद को बार बार स्ट्राइप करके मार देता है, पर इस बार सेबेस्टियन को ऊपर कोई रोशनी जाते हुए नहीं दिखा। तब जब क्लेयर रूम में आती है तब सेबेस्टियन बताता है एक खिड़की बंद करना जेम्स भूल गया, इसी वजह से वो मारा गया। अगले दिन फिर वो लोग बाहर निकलते हैं और सारा शहर मानो शमशान बन चुका है। फिर अचानक से एक बाइक उनका पीछा करने लगा और सब लोग भागने लगे। रॉबर्टो के जख्मी होने की वजह से वो भाग नहीं पाया और उसके साथ इजाबेल भी रुक गई और तब तक उधर वो जानवर भी आ चुका था। तब रॉबर्टो बोलता है मुझे आखिरी बार के लिए तुमको देखना है। तब इजाबेल और रॉबर्टो एक साथ अपनी पट्टी हटाता है और वो एक दूसरे को देखते हैं और उधर वो बाइक वाला भी आ चुका था। फिर सेबेस्टियन, क्लेयर और सोफिया एक बिल्डिंग में घुसते हैं और जाते ही क्लेयर सेबेस्टियन का चश्मा खींच लेता है और उसको तब पता चलता है कि सेबेस्टियन को बाहर सब कुछ दिख रहा था। फिर हम एना को देखते हैं जो कि सेबेस्टियन से बोलता है पापा दरवाजा खोल दो, इनके आत्मा को भी आप मुक्त कर दो, आप इनके लिए भगवान हो। क्या सोच रहे हो पापा, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो पापा। और इन सब के चलते क्लेयर और सोफिया ऊपर छत में भाग जाती है और ब्लाइंड फोल्डेड होके रूफ टॉप में पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ सेबेस्टियन भी उनके पीछे आ चुका था। क्लेयर के साथ हाथापाई में क्लेयर नीचे शेड में गिर जाती है और बेहोश हो जाता है और सेबेस्टियन सोफिया की पट्टी निकालने ही जा रहा था। तब एना बोलती है जल्दी कर दो पापा, उसको भी मुक्त कर दो पापा, जल्दी कर दो। पर सेबेस्टियन ये नहीं कर पाता और उसको गले लगा लेती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं आज एना का बर्थडे था, इसलिए उसके पापा एक छोटे केक की अरेंजमेंट करके उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है और घर के बाहर आने वाली रोशनी को कोई बाहर खड़े होकर देख रहा था। फिर अचानक से कुछ लोग दरवाजे पीटने लगे। फिर सेबेस्टियन एना को बोलता है तुम जाके छुप जाओ और वो खुद जाके दरवाजा खोलता है। फिर हमको दिखता है छत के ऊपर एना और सेबेस्टियन को कुछ लोग पकड़े हुए थे और एना के माथे पे कोई ब्लैक चारकोल से एक आग का सिंबल बना रहा था। वो और कोई नहीं चर्च का प्रीस्ट होता है और वो एना से बोलती है मेरी बच्ची तुम अभी प्रभु के शरण में आने वाले हो, तुम देखो। और सेबेस्टियन बोलता है एना किसी भी हालत में आंख मत खोलना। तब वो प्रीस्ट जोर जबरदस्ती से एना का आंख खुलवाता है और उसका आंख भी पीला पड़ जाता है और देखते ही देखते एना उस बिल्डिंग से कूद जाती है और सेबेस्टियन उसको बचा नहीं पाता और गुस्से में जब वो मुड़ के प्रीस्ट को मारने ही जाने वाला था तभी उसको वो जानवर दिखता है और उसके आंख भी पीला पड़ने लगता है और उसके बेटी उसका हाथ आकर पकड़ती है और बोलता है कि पापा ये लोग हमारे मदद कर रहे हैं, आप भी जल्दी हमारे पास आ जाओगे, आपको बस कुछ ही लोगों को जीवन से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। फिर प्रेजेंट डे में सेबेस्टियन जाके क्लेयर को उठाती है और अंदर लेके आती है और बोलती है मैं तुम लोगों को केवल कर तक पहुंचा दूंगा। क्लेयर को उस पे एकदम भरोसा नहीं था पर सेबेस्टियन बोलता है मैं अभी तक उनके वश में था, मेरी बेटी को यूज करके वो लोग मुझसे गलत काम करवा रहे थे, मुझे मेरी गलती सुधारने की एक मौका दो, मैं तुमको केवल कर तक लेके जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद क्लेयर उसके बातों पे कन्विंस होता है। तब तक प्रीस्ट के लोग नीचे पहुंच चुके थे और उनको छत से ही बाहर जाना था। छत से बाहर जाते टाइम एक लड़की आके उन लोगों को मारने लगती है और सेबेस्टियन के साथ हाथापाई में वो गिर के मर जाती है। फिर वो लोग गाड़ी लेके केबल कार की तरफ निकल जाते हैं और प्रीस्ट और उनके लोग भी उनका पीछा करने लगता है। उधर पहुंच के गाड़ी के पेट्रोल टैंक में कपड़ा डाल के सेबेस्टियन आग लगा देता है और क्लेयर से बोलती है सोफिया को तुम सही सलामत उधर लेके जाओ, मैं इन लोगों को इधर रोक के रखता हूँ। और जब प्रीस्ट के लोग आके पहुंचते हैं तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और इधर क्लेयर और सोफिया ऊपर जाने लगती है। नीचे एना सेबेस्टियन से बोल रही थी पापा ये आप क्यों कर रहे हो, मैं और मम्मी आपकी राह देख रहे हैं, आप इन लोगों को क्यों आजाद नहीं करते। तब सेबेस्टियन बोलता है तुम मर चुके हो, तुम असलियत में नहीं हो। तब दूसरी तरफ क्लेयर बोलती है कि ऐसे हम ऊपर नहीं जा सकते सोफिया, और वो अपने आग की फोन खोल देता है और सोफिया को लेके ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाके वो केबल कर की पावर ऑन करता है पर केबल कर चल नहीं रहा था। फिर उसको उधर एक घंटा दिखता है जो कि वो बहुत बार बजाती है और दूसरी तरफ से फिर केबल कर चालू होता है और तब तक वो जानवर भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लगता है। और इधर सेबेस्टियन को कार के ऊपर एना जलती हुई दिखती है और वो सेबेस्टियन के तरफ बढ़ने लगती है। सेबेस्टियन तब उसके पेट में एक रॉड घुसा देती है। तब हमको दिखता है असलियत में वो प्रीस्ट होता है जिसको सेबेस्टियन हेलोसिनेट कर रहा था। और दूसरी तरफ क्लेयर को उसकी भाई की आवाज सुनाई देता है जो बोल रही थी मुझको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मम्मी पापा ने भी मुझको छोड़ दिया और तुम भी अब मुझे छोड़ के जा रहे हो।
और सोफिया को भी उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही है, बेटा और कुछ कदम तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। और सोफिया तब डेडन की तरफ चल रही थी पर क्लेयर जाके उसको आखिरी मिनट में बचा लेती है। और नीचे प्रीस्ट सेबेस्टियन को चाकू मार देता है और वो रॉड उसके पेट में भी घुसा देता है और दोनों लोग उधर ही मर जाते हैं। फिर उस केबल कार की साउंड को क्लियर ऑब्जर्व करती है कि हर 4 सेकंड में उसका डोर ओपन हो रहा था। तो ऐसे सीक्वेंस को पकड़ते हुए एक सीक्वेंस में वो कूद जाती है और वो लोग केबल कार के अंदर होते हैं। हम केबल कार के दूसरे छोर पे कुछ सोल्जर देखते हैं जो कि क्लेयर और सोफिया को अंदर लेके जा रहे थे। सोफिया अंदर जाके उसकी माँ से मिलती है और वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे और कैप्टन क्लेयर को बोलती है तुम मेडिकल रूम में चलो। और क्लेयर का डीएनए चेक करा जा रहा था। तब डॉक्टर बोलती है हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता, उनका ब्लड सेल्स कैसे काम करता है और तुम्हारा कैसे काम करता है। हम तब देखते हैं एक परीक्षालय में एक पेशेंट था जिसने की उन जानवरों को देखा है और इधर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।